Student, welcome to the chapter Electoral Politics. The chapter is in class 9th Political Science. Our topic competitive spirits in election is continued. So you can see each political party has a goal which it tries to promote to achieve power. हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना गोल होता है जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी पावर गेन करना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है. इट इज़ प्रोपेल्ड टू वर्क हार्डर नोइंग दैट अ राइवल पार्टी हैज़ गोल्स दैट अपील इक्वली टू द पीपल. ये जानना कठिन होगा कि एक राइवल पार्टी हैज़ ए गोल दैट अपील इक्वल टू द पीपल, कि हर पार्टी जो है इक्वली लोगों के साथ अपील करती है. कंपटीशन दस इज़ बेनिफिशियल फॉर द पीपल. लीडर्स रिप्रेजेंट्स पीपल. कंपटीशन जो है लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, लोगों को फ़ायदा दिला देता है. लीडर्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्क करते हैं लोगों के लिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट. ये जानना ज़रूरी होता है कि लोगों की इच्छा क्या है. बट व्हाट हैपन्स इफ़, लेकिन तब क्या होगा, दे फेल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल. अगर वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में असफल रहते हैं तब क्या होगा. इफ़ ही और सी फेल्स टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल रहता है, देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी टू ओस्ट हिम और हर. तो एक अथॉरिटी होती है जो उससे क्वेश्चन कर सकती है, उसको हटाने की भी प्रक्रिया होती है. इलेक्शन से हेल्ड एट ए रेगुलर इंटरवल सर्व दिस पर्पज़. इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पर होते रहते हैं. दे प्रोवाइड लीडर्स ए term during which they can work and provide their worth to the people. इसमें लीडर को एक चांस मिलता है, एक टर्म का चांस मिलता है जिसमें वो लोगों के फेवर में वर्क करे, लोगों को सेटिस्फाई करे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे. दे कैन डू दिस बाय वर्किंग ऑन इशूज़ दैट कंसर्न द कॉमन पीपल. वो जो मुद्दे होते हैं उन पर वर्क करके, लोगों से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन पर वर्क करके पॉलिटिकली सपोर्ट लोगों को दे सकता है. पीपल गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू गेज द वर्क ऑफ देयर लीडर एंड डिसाइड वेदर दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम पावर और टू गेट अनदर टर्म. पीपल गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी. लोगों के पास अब पर्याप्त अवसर होता है अपने लीडर के अकॉर्डिंग या लीडर को मौका देने का और डिसाइड करने का वेदर दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम पावर. और लोगों के पास ये मौका भी होता है कि वो अगले टर्म में उसको दोबारा बुलाएं या उसको हटाएं. The competitive nature of democratic election make the people's representatives work hard, thereby proving beneficial for the common person. Competitive nature of democratic election, जो competitive nature है democratic election का, उनसे लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं और लोगों का बेनिफिट करते हैं. अब बात आती है इलेक्शंस इन इंडिया. इंडिया में इलेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर. इंडिया में इलेक्शन हर 5 ईयर के बाद होते हैं. वंस अ लेजिस्लेचर कंप्लीट्स इट्स 5 ईयर टर्म. एक बार अगर एक लेजिस्लेचर में 5 ईयर का टर्म कंप्लीट हो जाता है तो जनरल इलेक्शन कंप्लीट में अगले टर्म के लिए हो जाते हैं. समटाइम्स व्हेन द गवर्नमेंट लॉसेस मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर. कभी कभी गवर्नमेंट
जब अपनी मेजोरिटी खो बैठती है लेजिस्लेचर में, द लेटर हैज़ टू बी डिसॉल्व्ड इवन बिफोर कंप्लीट्स इट्स टर्म ऑफ 5 ईयर। अगर मेजोरिटी कमज़ोर हो जाती है तो उस समय में जो है वो लोकसभा या राज्यसभा भंग हो जाती है, चाहे उसका कंप्लीट 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो। इलेक्शंस आर हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू लेजिस्लेचर इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो है नए इलेक्शंस होते हैं। दीज इलेक्शंस आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन। ये मिड टर्म इलेक्शन कहे जाते हैं। वो इलेक्शन जो मिड टर्म में होते हैं, यानी बिफोर 5 ईयर टर्म। द इलेक्शन हेल्ड इन बिटवीन 5 ईयर or before the completing of a tenure of 5 years. If a candidate who has been elected from a particular constituency resigns or dies before completing his or her term, elections are held only in that constituency. Such elections are known as by-election. आगे इससे पहले हमने मिड टर्म इलेक्शन पढ़ा है, अब हम बाई टर्म इलेक्शन पढ़ रहे हैं। बाई इलेक्शन में होता है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या कैंडिडेट रिज़ाइन दे देता है अपने टर्म पूरा होने से पहले, या उसकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में बाई इलेक्शन होते हैं। इलेक्शंस वर लास्ट हेल्ड इन इंडिया 2019। लास्ट टाइम जो इलेक्शन इंडिया में हुए थे 2019 में हुए थे। दीज वर हेल्ड इन 7 फेजेस अप्रैल टू मई 2019। ये अप्रैल टू मई 2019 में हुए थे। इलेक्शंस रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 23 मई 2019। इसमें इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था वो 23 मई को आया था। दीज वर द 70th जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। ये 17th जनरल इलेक्शन था इंडिया में होने वाला। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ वो अधिकार क्षेत्र होते हैं या वो एरिया होते हैं जहाँ पर वोटर्स का एरिया माना जाता है। कहने का यहाँ पर मतलब है एक ऐसा एरिया जिसमें वोटर की काउंटिंग की जाती है और उसको लिस्टेड किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, यहाँ देखते हैं हम इलेक्शन के पर्पज़ से। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो छोटे छोटे एरिया होते हैं इलेक्शन के पर्पज़ से, जैसे लोकसभा, विधानसभा या अमरोहा क्षेत्र, धनौरा क्षेत्र, गजरोला क्षेत्र, तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द इनहेबिटेंट्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो यहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं फ्रॉम देयर एरिया, अपने एरिया के। और वी हैव सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं इन ऑल। और इस सब के बावजूद हम कह सकते हैं देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अक्रॉस द कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं लोकसभा वाले, उनके लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या सीट्स होती हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एट द स्टेट लेवल एज वेल। स्टेट लेवल पर भी इलेक्शन होते हैं। हर स्टेट जो है कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। द नंबर डिफर्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। जो नंबर है, लोगों की संख्या है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो पॉपुलेशन के साइज़ के और जो एरिया है स्टेट का उसके साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम numbers of constituencies into which a state can be divided are 560 respectively.
मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जिसमें कि स्टेट को डिवाइड किया जा सकता है वो 500 से लेकर 60 हो सकती हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट आर नोन एज MLAs। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो MLAs बोले जाते हैं। और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली आर नोन एज MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर, टाउन लेवल पर, सिटी लेवल पर, विलेज लेवल पर गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। वहाँ पर जो है उनको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ए वार्ड टू लीड देयर रिस्पेक्टिव लोकल बॉडी। अपनी जो लोकल बॉडी है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीट का रिजर्वेशन होना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को राइट टू वोट ग्रांट करता है एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करता है। However, elections may not be absolutely in keeping with the interest and aspirations of all sections of society। यद्यपि जो इलेक्शंस हैं वो एस्पायरेशन और इंटरेस्ट के, सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं उन सब के सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं। ड्यू टू इकोनॉमिक constraints, lack education and the means to influence voter। इकोनॉमिक पर्पस से अगर देखते हैं तो एजुकेशन की कमी होना और मीन्स टू इन्फ्लुएंस वोटर टू वोट, वोटर्स को वोट डालने के तरीके फॉर देम एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के समय में। अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्वायर पावर elude many segments of Indian society। Two groups of people who are given special privilege are the scheduled caste and scheduled tribe। लोगों के दो ऐसे ग्रुप हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले हैं, ये स्पेशल ग्रुप में आते हैं। Some constituencies are kept aside और reserved for them। कुछ सीटें जो है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्व कर दी जाती हैं। दस द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी मस्ट बिलोंग टू आइदर ऑफ कैटेगरीज फॉर होम द सीट्स हैज़ बीन रिजर्व्ड। यहाँ पर बताया गया है कुछ सीट जो हैं SCs और STs को के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं और जो इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाला पर्सन है वही इस इलेक्शन में खड़ा होता है। 79 सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 41 फॉर द शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया। इंडिया में 79 सीट्स शेड्यूल कास्ट SCs के लिए रिजर्व की गई हैं और 41 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं। दिस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल caste and scheduled tribe is valid for the state legislatures and parliament। ये रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का ये स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में वैलिड हैं। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकल बॉडीज एज वेल। और लोकल बॉडी में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए